नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए रोज लेकर आता हूँ और आज मैं आपके लिए 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको अच्छे से मैं इनका कंटेंट बताऊंगा। बस आप इनको देखते रहिए और पिछली जो क्लास है उसको भी हम देखना। आपको कुछ कुछ चीजें बहुत सारी मैच मिलेगी और जो पेपर गए हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसको आपको समझना है, अच्छे से देखना है। एक चीज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जयपुर के हरमाड़ा में भूजल विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री महेश जोशी ने कितने करोड़ रुपए की शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया है? मैंने आपको एक दिन बताया था शिलान्यास और लोकार्पण में अंतर होता है। मैंने आपको क्या बताया था? शिलान्यास और लोकार्पण में अंतर होता है, ठीक है ना। लोकार्पण, ठीक है। लोकार्पण उद्घाटन होता है, क्या होता है? उद्घाटन होता है। और ये शिलान्यास होता है, ये निर्माण का उद्घाटन होता है, ठीक है। जिस चीज का हम निर्माण करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं उसमें जिसका, तो उसको बोलते हैं शिलान्यास और लोकार्पण उद्घाटन होता है, ठीक है। तो इसमें शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया है, मतलब कितने करोड़ रुपए, महेश जोशी ने कितने करोड़ रुपए की, कितने करोड़, मैं आपको बता देता हूँ 43.48 करोड़ रुपए का इसको मंजूरी दी है और इसके इतने करोड़ रुपए को स्वीकृति दी है, ठीक है ना। अब किसके लिए दी गई है, कैसे दी गई वो बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जयपुर शहर में, जयपुर में एक तो हरमाड़ा और एक बडारण, ठीक है ना। एक तो हरमाड़ा और एक बडारण, दो जगह। इसके जल दबाव को लेकर बीसलपुर सिंचाई परियोजना बोल दो, इसको सिंचाई परियोजना भी बोल सकते हैं बीसलपुर। और बीसलपुर बांध है, क्या है? बांध है। तो इस चीज के लिए हरमाड़ा में, जयपुर के हरमाड़ा, ठीक है ना, में भूजल के लिए किसने? महेश जोशी ने जल संवर्धन शहर में, कहां पर? शहर में, ठीक है ना। इसको स्वीकृति दी है और वो दिए 43.48 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तो बीसलपुर के बडारण क्षेत्र और एक हरमाड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर महेश जोशी ने मतलब इनको इस योजना का शिलान्यास किया है, ठीक है ना, पानी उपलब्ध करवाने के लिए। अब आपको तो पता ही होगा जो बीसलपुर परियोजना है वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। कैसी परियोजना है? पेयजल परियोजना। मैं बताऊंगा इसकी भी डिटेल बताऊंगा मैं आपको बीसलपुर परियोजना की, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं, ये जो हरमाड़ा में है एक माता का मंदिर है। हरमाड़ा में माता के मंदिर क्षेत्र में ये शिलान्यास किया गया है, ठीक है ना। हरमाड़ा में एक माता का मंदिर का क्षेत्र है, वहां पर इसका क्या किया है? इसका शिलान्यास किया गया है, मनसा माता का मंदिर है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। आपको मैंने बताया था एक रोपवे भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो भी हमारे जयपुर में स्टार्ट हुआ है। वो कौन सी माता? वो माता, ठीक है। और एक ब्राह्मणी माता है जिनकी पीठ की पूजा होती है, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन है ना, तो दिमाग में डाल लिया करो। ये है 12 में, ठीक है। सोरसेन ब्राह्मणी बोलते हैं इसको, सोरसेन, ठीक है, ब्राह्मणी माता का मंदिर। तो उसी हिसाब से जयपुर के हरमाड़ा में क्या है कि एक मनसा माता के मंदिर वाले क्षेत्र में इसका शिलान्यास किया गया है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। हरमाड़ा नाम सुनते हैं आपके दिमाग में एक आंसर क्वेश्चन आना चाहिए कि हरमाड़ा का एक युद्ध भी हुआ था, ठीक है। हरमाड़ा में क्या हुआ था? एक युद्ध भी हुआ था। ये हरमाड़ा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हरमाड़ा का युद्ध क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 25 जनवरी 1557 में होता है और हाजी खां और महाराणा उदय सिंह के बीच में होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हाजी खां की इसमें विजयी होती है। ये क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, हरमाड़ा का युद्ध, ठीक है ना। हरमाड़ा का युद्ध डेफिनेटली पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे जो युद्ध होते हैं ना उनको पूछते हैं। जैसे खानवा का युद्ध हो गया, खानवा तो राजस्थान में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। मतीरे की राड़ हो गई, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आएंगे आपके साथ ऐसे युद्ध जो मुझे, लेकिन ये हरमाड़ा का युद्ध आप इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये तो गया हरमाड़ा संबंधित। अब बात करते हैं बीसलपुर की।
किसकी बात करते हैं? बीसलपुर परियोजना की। और बीसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की बीसलपुर परियोजना पेयजल परियोजना है। इसको क्या बोलते हैं? पेयजल परियोजना। पेयजल का मतलब क्या होता है? पीने योग्य जल। अब इसमें क्या है? तीन राज्य, तीन जिले हैं, तीन जिले हैं। बीसलपुर कहां पर स्थित है? टोंक में। कहां पर स्थित है? टोंक में। उसके बाद बात करते हैं अजमेर की, अजमेर के बाद बात करते हैं जयपुर की। ठीक है ना? तीनों जिले हैं, इनमें सबसे ज्यादा जलापूर्ति कहां पर होती है? जयपुर में सबसे ज्यादा जलापूर्ति होती है। और 1999 में बनकर तैयार होता है। ठीक है ना? 1999 में बनकर क्या होता है? तैयार होता है। ठीक है ना? ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? बात करते हैं बीसलपुर है कहां पर? ये बनास नदी पर है। बनास नदी पर है बीसलपुर बांध। और बनास नदी चंबल की सहायक है। चंबल की सहायक सबसे बड़ी नदी। अब बात करेंगे हम किसकी? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसका आंसर बताइए आप। टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा डेजर्ट पार्क, डेजर्ट पार्क कहां पर बनाया गया है? ये बनाया गया है चूरू में। और कल ही बताया था मैंने क्वेश्चन, कल ही पढ़ाया था मैंने शायद ये। ठीक है ना? एक है दवा दोस्त मेडिकल। और दवा दोस्त मेडिकल कौन से स्टेशन पे खुला है? ये खुला है जयपुर, जयपुर स्टेशन पर। ऐसे क्वेश्चन है, आपको ये सारे दिमाग में रखने हैं। ठीक है ना? और जो राजीव गांधी जल संचय योजना है, राजीव गांधी जल संचय योजना, जो जल संचय योजना है उसका दूसरा चरण आता है 2022 में। लेकिन पहला चरण होता है 2019 में। 2 साल के लिए होता है। इसमें 40,000 गांव, 4,000 गांव शामिल होते हैं। ठीक है ना? जो राजीव गांधी जल संचय योजना है, इसमें दूसरा चरण आया है इसका। ठीक है ना? अब ये हो गया, ये तो हो गया तुम्हारे यहां तक। अब बात करते हैं भारत के जल की। बात आ रही है तो भारत के जल मंत्री कौन है? भारत के जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है ना? गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए। राजस्थान के देखो मेरी बात सुनो, राजस्थान के जल मंत्री भी मैं आपको बताऊंगा, है ना? राजस्थान के कई मंत्रियों को मैं आपको यहाँ पर जिक्र करूंगा। जल मंत्री महेंद्र जीत सिंह। ठीक, आपको पता है भारत के, चलो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा इनको, ना उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसमें बताऊंगा। ठीक है? आज का पहला क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो फ्रेंड, अब ये दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। राजस्थान के किस व्यक्ति को वर्ष 2019-20 के लिए समुदाय के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है और सीधा सा इसका आंसर होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है, ताकि हमको इंटरेस्ट आए और हम अच्छी अच्छी चीजें देखने को हमको मिलती है। सबसे पहला तो इसका क्वेश्चन में आंसर में बता देगा, कुलदीप वर्मा होगा। क्या होगा? कुलदीप वर्मा। किसके लिए दिया गया है? उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। अब हम बात करते हैं कौन इसको देता है, किसने दिया है और कहां पर दिया है, किस चीज में दिया है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय। ठीक है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा
झारखंड के हुबली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट जिले में आयोजित 26वीं, कौन सी 26वीं, देखो ये चीजें पूछी जाएंगी कि कौन सी, मतलब कौन सा युवा महोत्सव हुआ है आयोजित 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ है। उसमें हमारे कुलदीप वर्मा जो कि राजस्थान के हैं, उनको क्या है कि क्या दिया है, उनको सेवा के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है। किसने? युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, ये भी झारखंड में थोड़ी, हुबली धारवाड़ कर्नाटक में है। दूसरी बात धारवाड़ चट्टानी कर्नाटक में है। ठीक है, सही है, सही। चलो ना, अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया इसका आंसर हो गया कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ जिले में चल रही 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? कुलदीप वर्मा को, जो कि राजस्थान के हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इससे कुछ रिलेटेड बातों की। ठीक है, इससे कुछ महत्वपूर्ण बातों के लिए। देखो युवा है तो युवाओं की सी सोच रखने वाले प्रत्येक नागरिक नहीं होता है, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक ऐसे हो जाए कि वॉलंटियर जैसे स्वयं सेवक बने, समाज सेवा में लगे, समाज सेवा का कार्य करें। ठीक है, तो उसमें क्या लगी, सुकून वाली बात है। अब बात करते हैं किसकी, देखो युवा और खेल मंत्रालय। ठीक है, इसके मंत्री बताऊंगा मैं, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखो 2019 की बात की है ना मैंने, 2019-20 की बात की है ना, इसमें क्या उत्कर्ष कार्य किया होगा, इसमें क्या उत्कर्ष कार्य किया होगा, मतलब क्या बढ़िया कार्य किए होंगे यहाँ पर। तो मैं आपको बता देता हूं, कोविड-19 है, कोविड-19, तो कोविड-19 के चलते, महामारी के चलते, एक तो मास्क वितरण, ठीक है, एक सैनिटाइजर का छिड़काव, ठीक है, एक महिला सशक्तिकरण, ठीक है, एक महिला सशक्तिकरण, एक युवाओं को जागरूक करना। ठीक है, ये सारी चीजें ये लेकर चले थे और तब जाकर इनको एक उत्कर्ष कार्य के श्रेणी में रखा गया है और उनको क्या है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है। मास्क वितरण करना, सैनिटाइजिंग करना, ठीक है, ये सारी चीजें की इन्होंने। और इन कार्यों में इन अन्य और भी कार्यक्रम थे, अन्य कार्यक्रमों में इनका अच्छा प्रदर्शन रहा। किसका? कुलदीप वर्मा का। ठीक है, कुलदीप वर्मा का। ये तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी, क्यों? तो आपको बता देता हूं, ये होता है इनके लिए कोविड-19 की वजह से। ठीक है ना। अब देखो कोविड-19 हो गया, अब हमारे आते हैं कुछ वर्ड, मैंने आपको बोले ना खेल मंत्रालय वगैरह, तो इन चीजों के बारे में आपको लिखवा देता हूं। भारत के खेल मंत्री इस टाइम कौन है? देखो, जल मंत्री की बात करेंगे हम, भारतीय जल मंत्री, तो जल मंत्री की बात करेंगे हम अनुराग ठाकुर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम खेल एवं युवा मंत्री कौन है? खेल एवं युवा मंत्री यहां पर आएगा। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हो गए। गजेंद्र सिंह शेखावत आएगा यहाँ। अनुराग ठाकुर तो खेल मंत्री, अनुराग ठाकुर। और जो जल मंत्री है ना, अभी तो लिखवाया था जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है ना, गजेंद्र सिंह शेखावत। और राजस्थान के, ये भारत के हैं, और राजस्थान के खेल कौन से? अशोक चांदना जी। ठीक है, ये अशोक चांदना जी, मैं इनको 20 बार बता चुका हूं आपको। ठीक है ना, अभी भी आपको याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में बेस्ट
फिल्म फीचर का अवार्ड। बताइए इसको बताइए। दूसरा क्वेश्चन बताइए। गोल्डन गर्ल बताइए, ठीक है, जो 125 चरी को सर पर रखती है, ठीक है। और दूसरी गोल्डन गर्ल बताइए जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग की है, ठीक है ना, बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद मैं बात करता हूं, बात करूंगा मैं किसकी, बेस्ट वुमेन ऑफ द, नहीं, इसके बाद मैं बात करूं, गोल्डन गर्ल हो गई, एक हो गई, बेस्ट फिल्म हो गई, ये हो गई। उसके बाद एक उनको क्या बनाया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर, क्या बनाया था, ब्रांड एम्बेसडर। एक हो गई विमेन आइकन अवार्ड, ठीक है। एक मिलता है पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर इसे चुना है, ठीक है ना। और मिसेज इंडिया का खिताब किसने जीता है, मिसेज इंडिया का खिताब, ठीक है, ये लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना, ब्रांड एम्बेसडर कौन चुनिए, ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है ना। एक है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, ठीक है ना। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि किसे दी है, ये सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो बेस्ट फिल्म का फीचर का अवार्ड किसे मिला है, ये हो गई नानेरा, ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, ये नानेरा हो गई। गोल्डन गर्ल जो 125, ये हो गई लाची प्रजापति, ठीक है। उसके बाद गोल्डन गर्ल हो गई, ये हो गई प्रिया सिंह मेघवाल, ठीक है। उसके बाद विमेन आइकन अवार्ड, ये भगवती इनका नाम है ना, भगवती देवी। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर ये है देवेंद्र झांझरिया, ठीक है ना। और ये पैरा खिलाड़ी है, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, ये भी प्रिया सिंह मेघवाल को बनाया है, प्रिया सिंह मेघवाल। और बनाया किसने था, इनको बनाया किसने था, तो मैं आपको बता देता हूं, इनको बनाया था टीकाराम जूली ने, क्योंकि ये सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री है, भगवती सोनी आएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, इसमें आएगा अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा क्या है, पैरा खिलाड़ी है, और पैरा खिलाड़ी में क्या है, शूटिंग करती है, क्या करती है, शूटिंग। 50 मीटर और 10 मीटर में, 50 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक में, और इसमें गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। ये चीज, मिसेज इंडिया का खिताब मीनाक्षी ने जीता है, मीनाक्षी शर्मा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने, इनका आप स्क्रीनशॉट लो, चाहे कुछ भी करो, आप इनको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ तो फ्रेंड, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा किस राज्य की पुलिस को बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए टॉप 3 में चुनकर अवार्ड दिया गया है। तो मैं आपको बात बता देता हूँ। सबसे पहली बात आपको फोकस करनी है कि जहां पर इंडिया जीके की बात करते हैं तो इंडिया जीके में जो पूछते हैं वही बताया करो, लेकिन जहां पर राजस्थान जीके की बात आती है तो वहां पर झिझकना नहीं है, वहां पर राजस्थान ही टिक करना होगा आपको ज्यादातर, मतलब कि 80% चांस होते हैं, 80% चांस होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब देखो मेरी बात सुनो, नेशनल इसके लिए प्रैक्टिस के लिए, किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए टॉप 3
टॉप 3 में चुनकर, तो राजस्थान की जो टीम है ना, राजस्थान की पुलिस, उसे टॉप 3 के अंदर अवार्ड मिला है। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बताता हूं आपको। राजस्थान पुलिस नियोजन, राजस्थान पुलिस नियोजन एवं जेल को चुना है। किसके लिए चुना है? कुछ देखो, मेरी बात सुनो, सब चीज में देखते हैं। देखो, जेलों की देखते हैं, जेल में देखते हैं कितने क्राइम है, कैसे क्राइम है, किस टाइप की क्राइम है, उसके बाद थानों में कितने केस पड़े हैं, उनके बाद किस चीज के केस ज्यादा पड़े हैं, वो सारी चीजें क्या है कि उसी हिसाब से हमको बेस्ट अवार्ड मिलते हैं हर स्टेट के। हर स्टेट की पुलिस, देखो जैसे इधर भी देख लेते हैं, मणिपुर की पुलिस है, आई थिंक वो बेस्ट दिखा रखी है ना, मणिपुर की पुलिस। तो कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान की पुलिस भी टॉप 3 के अंदर है, राजस्थान की पुलिस भी टॉप 3 के अंदर है, लेकिन किसके अनुसार? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार। क्राइम का मतलब होता है अपराध, क्राइम का मतलब क्या होता है? अपराध। और अपराध के आगे, अपराध में 3rd नंबर पर करने में नहीं है, रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा अवार्ड दिया गया है, ठीक है। टॉप 3 में हमारे राजस्थान का नाम है। दूसरी चीज क्या है? प्रैक्टिस में, किसमें? प्रैक्टिस में, अभ्यास में, और अभ्यास राजस्थान पुलिस बहुत ज्यादा करती है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है न्यूज में कि राजस्थान की पुलिस किसी भी मैटर को ज्यादा दिन नहीं रखने देती, उसके बाद उसकी तय तक पहुंचने में कामयाब रहती है, ठीक है। और ज्यादा क्राइम भी नहीं होंगे। वैसे तो रिकॉर्ड पिछला कुछ खराब ही था हमारा, कुछ केसेस ज्यादा मिले हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू और स्टेटों में, जैसे कि बिहार है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, ठीक है ना, इनकी पुलिस की रैंक होती है 4 पॉइंट कुछ होती है, ठीक है, 4 पॉइंट कुछ 10 में से। और राजस्थान की जो रैंक मिली है वो 8 से ऊपर मिली है, ठीक है। 8 पॉइंट हाईएस्ट तो 8.10 और 8.11 ही है, ठीक है ना, 8.10 ये तो सबसे ज्यादा है और ये उससे कम है, ठीक है ना। तो ऐसे करके इनको रैंक मिलती है ना। तो किस चीज में रैंक मिलती है? कितना इसका प्रैक्टिस है, कितने इसके केस है, वो सारी चीजों को मिलाकर पुलिस का रिकॉर्ड चेक किया जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जिसको ये अवार्ड मिला है, वो ऐसे थोड़ी है कि राजस्थान की पूरी पुलिस को एक एक अवार्ड देंगे ना। तो वहां के निरीक्षक होंगे, जैसे कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे, डीजीपी होंगे, उन्हीं को तो मिलेगा। तो जो एससीआरबी है, एससीआरबी इसको बोलते हैं स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसको बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है ना, ये होता है। इसको होता है स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? इसके एक वो है, इसके निरीक्षक हैं और उनका नाम कविराज है। क्या नाम है? शरद कविराज है उनका नाम। क्या नाम है? शरद कविराज। और राजस्थान के, किसके? राजस्थान के। और उनको क्या है? ये अवार्ड, ये जो ट्रॉफी है ये दी गई है। किसको दी गई है? हमारे निरीक्षक हैं एससीआरबी के निरीक्षक, उनको दी गई। अब हम बात करते हैं एनसीआरबी की स्थापना की और कुछ इंपॉर्टेंट बातों की, ठीक है ना। अब देखो पुलिस की हमको जरूरत क्यों पड़ती है? पुलिस का ध्येयवाक्य ही बता देता है हमको, ठीक है ना। अपराधों में डर और आमजन में विश्वास, यही होता है पुलिस का ध्येयवाक्य। पुलिस का ध्येयवाक्य लिखोगे तो लिखो, पुलिस का ध्येयवाक्य होता है जैसे पर्यटन को होता है ना, पधारो हमारे देश, उसी तरीके से पुलिस को होता है अपराधियों में डर, उसके बाद आमजन में विश्वास। ऐसा मानना है पुलिस का राजस्थान नहीं सॉरी सब जगह की पुलिस का, ठीक है ना। तो ये पुलिस की स्थापना होती है, वो मैं बताऊंगा आपको पुलिस को क्यों जरूरत पड़ी, हर स्टेट में पुलिस होती है। उसके बाद में उससे पहले एनसीआरबी की स्थापना की बात कर लें। 1986 में इसकी स्थापना होती है, किसकी? एनसीआरबी की। और इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। और एक टंडन समिति बनती है, क्या बनती है? टंडन समिति बनती है, उसकी सिफारिश पर एनसीआरबी की स्थापना होती है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है ना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नई दिल्ली में टंडन समिति की सिफारिश पर होती है। और एक रामपाल ही है उनका नाम, रामपाल ही है। इनके अध्यक्ष का नाम
रामपाल ये रामपाल पवार है ना, रामपाल पवार है अध्यक्ष का नाम। वर्तमान में जो एनसीआरबी के अध्यक्ष हैं वो कौन है? रामपाल पवार है। 1986 में इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है। अब 1986 में स्थापना तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बात बता दें, जो पुलिस की जरूरत पड़ी थी वो स्टार्ट होती है 16 अप्रैल 1949 ईस्वी में, ठीक है। कब होती है? 16 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? स्टेट पुलिस की, ठीक है ना, स्टेट पुलिस की। हर स्टेट में पुलिस है। 16 अप्रैल को एक रेल दिवस भी आता है। क्या आता है? रेल दिवस भी आता है 16 अप्रैल को। आपको पता हो तो मैंने कल परसों ही बताया था आपको, ठीक है ना। ये चीजें हैं। और इसका देवाक्य आपने लिख लिया। राजस्थान की एक चीज और लिख लो, राजस्थान के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उमेश मिश्रा, ठीक है। उमेश मिश्रा के साथ एक चीज और लिख लो, राजस्थान के सूचना आयुक्त, ये कौन है? ML लाठर। कौन है? ML लाठर। तो ये आज का क्वेश्चन था आपके लिए। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। और आपको कल भी नेक्स्ट इससे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।